Good morning, students. 8th class. Welcome again to your science class, children. And we are still reading about the combustion and flame, which is a chapter of 6 of your class textbook in science. So let's go to complete the remaining chapter, students. And now we will reading about the burning of fuels leads to harmful products, because we have already learned that what is fuel efficiency and types of fuels, what is combustion, what is flames structure, etc. We have already learned all this topic, and now we will going to रीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि जब ईंधन को जलाया जाता है तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमें हार्म करते हैं या एटमॉस्फेयर के लिए जो हार्मफुल हैं. द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. जिस तरह से ईंधन का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे जैसे ईंधन को जला रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ रहा है तो इसके उपयोग से जो भी हार्मफुल पदार्थ निकलते हैं वो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं या पर्यावरण पे बुरा प्रभाव डालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा. देखिए, ये जो फ्यूल्स हम जलाते हैं कौन कौन से फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये जब हम जलाते हैं तो दीज ऑल आर रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. ये जो है अध जले या अजले कार्बन पार्टिकल्स उत्पन्न करते हैं. मीन्स ये जो है ब्लैक कलर का एक वेस्ट जो पीछे छोड़ते हैं. दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स. और ये जो छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स हैं ये प्रदूषक हैं, हानिकारक प्रदूषक हैं. और कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये जो श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं या विकार उत्पन्न करते हैं, सच एज अस्थमा, जैसे कि अस्थमा. एंड बिफोर रीडिंग टू सेकेंड पॉइंट वी हैव रीड समथिंग एल्स हियर. देखिए, फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. शताब्दियों से यानी कई सौ वर्षों से ही लकड़ी जो है वो डोमेस्टिक यानी घरेलू और इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक स्तर पर फ्यूल के रूप में काम में ली जा रही है. बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी. लेकिन अभी आजकल के दिनों में ये जो है वो एलपीजी, इसकी जगह एलपीजी और कोल जो है काम में लिया जाने लगा है इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्री. लेकिन आज भी हमारे देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पीपल स्टिल यूज़ वुड एज फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट. आज भी हमारे देश के कई ग्रामीण हिस्सों में लकड़ी ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, क्योंकि एक तो ये सस्ती है, बिकॉज ऑफ इट इज़ चीप, है ना, देन अदर फ्यूल्स. एक रीज़न तो ये हो गया. और दूसरा इट्स ईजी अवेलेबिलिटी, ये जो आसानी से अवेलेबल हो जाती है. हाउ एवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. इसके अलावा जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत सारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो ह्यूमन बींग के लिए जो हार्मफुल है. इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न करता है. सांस लेने में दिक्कत होने लगती है हमको धुएं में. ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल. और इसके अलावा पेड़ हमें बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस देते हैं, जैसे गम है, रेजिन है, ठीक है, और वुड है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग पेड़ों को काटेंगे लकड़ी के रूप में जलाने के लिए तो हमें नहीं मिल पाएगी. मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज़ लीड टू डिफॉरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एज यू लर्नड इन क्लास 7th. और इसके अलावा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या उनको ज़्यादा काटना जो है वो डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन का कारण बनता है. वनोन्मूलन व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे वन कम हो जाना. अगर हम लोग बहुत सारी नीड्स के लिए वी कट द ट्रीज़ तो धीरे धीरे पेड़ कम हो जाएंगे, वन कम हो जाएंगे, और ये जो है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. डिफॉरेस्टेशन के साथ में जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज़ ऑल्सो
इट इज़ ऑल्सो इन डेंजर, क्योंकि बहुत सारे जीवों का घर होता है फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, देन हाउ कैन दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फॉरेस्ट, बिकॉज फॉरेस्ट इज़ ऑलमोस्ट डिसअपियर फ्रॉम आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश से लगभग जो है वो फॉरेस्ट जो है वो गायब हो चुके हैं, काट चुके हैं हम लोग। तो ये जो जीव हैं वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? फॉरेस्ट नहीं है, इनका घर नहीं है, तो कैसे रहेंगे? हाउ कैन दे लिव देयर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स। ये जो इनकम्प्लीट का मतलब पूरा दहन नहीं होता, पूर्ण दहन, आधा जलना या कुछ आंशिक रूप से जलना, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी आंशिक दहन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब हम लोग ईंधन को आंशिक रूप से जलाते हैं यानी जब पूरा नहीं जलता, तो इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम, इसीलिए एक बंद कमरे में कोल को जलाना या कोयले को जलाना बहुत डेंजरस हो सकता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन्स स्लीपिंग इन दैट रूम, और इसीलिए बंद कमरे में जब सिगड़ी जला के या कोल को जला के लोग सोते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है बंद कमरे में। बूजो, व्हाट सेज बूजो? ओ सो दैट इट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग और स्मॉल्डरिंग कोल फायर इन इट। अच्छा, इसीलिए हमें एडवाइज़ किया जाता है, बूजो कह रहा है कि जिस कमरे में कोयला या लकड़ी जो है वो जलाई गई हो, रूम विद बर्निंग ऑफ स्मॉल्डरिंग कोल फायर इन इट, कोयला या कोयले से आग जलाई गई हो, उस कमरे में नहीं सोना चाहिए। एंड हियर इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट, कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे, तो कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, अगर ज़्यादातर ईंधनों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़, देखिए इंक्रीज concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। ये जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कार्बन का, कि क्या परसेंटेज था हमारे यहाँ, और अब धीरे धीरे जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, तो कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है बच्चों। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है, वो क्या करता है? कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये यहाँ से आपकी डेफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग की, एंड यू विल डू इट इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क। कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। दिस रिजल्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। और इसका कुप्रभाव क्या पड़ रहा है? इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो पोलर ग्लेशियर्स हैं, जो ध्रुवीय बर्फ़ है, वो पिघल कर आ रही है, विच लीड्स टू ए राइज इन द सी लेवल, जो कि समुद्री जल के स्तर में बढ़ोतरी कर रही है। कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया, जिसके कारण समुद्र तट के आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ आ रही है। लो लेइंग कोस्टल एरियाज मैनी इवन बी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, और जो गहराई में क्षेत्र या जो कुछ क्षेत्र नीचे स्थित हैं समुद्र के किनारे, वो लगभग जो है वो जलमग्न भी हो सकते हैं या हो गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हार्मफुल चीज़ हो रही है ना। इट्स कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से और आगे क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि जो समुद्र जल स्तर है उसकी बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है बर्फ़ में पिघलने से। तो बर्फ़ में पिघलने से बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो क्या हो रहे हैं? वो डूब रहे हैं, फ्लड्स आ रही है वहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड।
कोल और पेट्रोल, कोल और डीजल के बर्निंग से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव गैस। ये जो है वो दम घोटू गैस है, घातक है और दम घोटू गैस है हमारे लिए। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। मोरएवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन है, यानी गाड़ियों में जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनके इंजन जब पेट्रोल को ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं तो गैसीय ऑक्साइड जो है वो, जैसे नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड है, वो छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये वर्षा जल में घुल जाते हैं एंड फॉर्म एसिड। सच रेन इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन या एसिड रेन। और यही जो ऑक्साइड्स हैं सल्फ़र के और नाइट्रोजन के, जो ऑक्साइड्स हैं वो वर्षा जल में घुल करके और वापस बूंदों के रूप में यानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, तो इट और सच रेन इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन और एसिड रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क इज़ हियर कि व्हाट इज़ एसिडिक रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। बिल्डिंग्स एंड सॉइल, मृदा के लिए और बिल्डिंग्स के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7। आप इसके बारे में यानी एसिडिक रेन के बारे में क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल जो है वो ऑटोमोबाइल्स या वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर CNG गैस को उपयोग में लाया जा रहा है, यानी उसने इसका स्थान ले लिया है। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, क्योंकि जब CNG जलती है एज ए फ्यूल तो ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल ना के बराबर उत्पन्न करती है या बहुत कम रेशो उत्पन्न करती है हार्मफुल प्रोडक्ट्स का। CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल, इसीलिए CNG जो है वो एक क्या है, बहुत अच्छा फ्यूल है। यह क्लीनर, सफाई, एटमॉस्फेयर की सफाई करने वाला या पोल्यूशन को कम करने वाला फ्यूल है। तो स्टूडेंट्स, हियर इज योर चैप्टर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम इज़ कंप्लीट नाउ एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर of this chapter in your next video on tomorrow. Okay students, or as a homework you will do in your notebook today what is acidic rain, what is global warming, and what the harmful effects of burning fuels। यहाँ से ये 4 पॉइंट हैं, ये करने हैं आपको। Okay students, thank you।